एक समय था दोस्तों जब हम साउथ इंडिया की ऐसी एक्टिंग्स पर हंसा करते थे और उसका मजाक बनाते थे। पर आज कहानी कुछ और है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, साउथ सिनेमा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और उसकी मूवीज हमें पसंद आ रही है। आपकी भी कोई फेवरेट मूवी रही होगी, पर वही बॉलीवुड को देखें तो उसका क्रेज कम हो रहा है और कहीं ना कहीं बॉलीवुड डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों? जब हम साउथ इंडिया मूवी की स्टोरीज को देखते हैं तो उनकी स्टोरीज में एक थ्रिलर होता है, एक सेंटिमेंट्स होता है, लव होता है और वो फैमिली के हर एक रिलेशंस को इंपॉर्टेंट देते हैं। चाहे वो बड़े के साथ रिलेशन हो, छोटे के साथ रिलेशन हो, मामा चाचा, हर एक रिलेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं। मूवी खत्म होते होते हमें एक फील आ जाता है, वो एक अलग टाइप का इमोशन जनरेट हो जाता है। पर क्या बॉलीवुड मूवीज ये फीलिंग्स और ये इमोशंस एट द एंड ऑफ द मूवी जनरेट कर पाती हैं, या फिर जो मजा साउथ इंडियन की मूवीज को देख के आता है वो बॉलीवुड में हमें मिल रहा है क्या? नहीं। साउथ सिनेमा के जितने भी एक्टर हैं वो अपने गिवन कैरेक्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस करते, उसके ऊपर काम करते। जो भी कैरेक्टर उनको दिया जाता है उसके ऊपर वो एक एक दो दो साल तक काम करते रहते। साउथ इंडिया की आप मूवीज़ को देखेंगे, नॉर्मली उन मूवीज़ को बनने में एक एक दो दो साल लग जाते। चाहे आप बाहुबली का एग्जाम्पल ले ले, चाहे RR का एग्जाम्पल ले ले, इनको बनने में एक एक दो दो साल लग गया। लेकिन जो बॉलीवुड है वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ के लिए भागा दौड़ है, या एक ही चीज़ के लिए मारपीट हो रही है कि कौन कितना साल में कितनी मूवीज़ प्रोड्यूस कर पाएगा। हम यहाँ पे एक नॉर्मल मूवी 2-3 महीने में शूटिंग कर लेते हैं। 2-3 महीने में आप कैरेक्टर को क्या ही डेवलप कर पाएंगे? आप कैरेक्टर को अपने अंदर ला ही नहीं पा रहे, बस आप इसी के पीछे जा रहे कि मैं कितनी मूवी साइन कर लूँ और मैं कितनी मूवी जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस कर दूँ। साउथ के जितने भी एक्टर्स हैं, अगर आप उनके वियर्ड को देखें, उनकी मूंछ को देखें या उनकी हेयर स्टाइल को देखें, तो वो सब उसको टाइम देते हैं, इसलिए वो सब नेचुरली जनरेट होकर आता है, नेचुरली ग्रो होता है। पर वहीं आप जब बॉलीवुड के देखने जाए तो भाई यहाँ तो कुछ अजीब ही है। यहाँ तो बस कभी मुंह चिपकाएंगे, कभी दाढ़ी चिपकाएंगे, कभी बाल चिपकाएंगे। बॉलीवुड में एक रीमेक का जो प्रचलन चल गया है कि बड़े बड़े स्टार्स भी आजकल रीमेक बनाते हैं, पर आप उसमें भी शॉकिंग की न्यूज ये है कि आप रीमेक बना भी किस कर रहे हैं? साउथ इंडियन मूवीज का रीमेक हम बनाते हैं, जो ऑलरेडी किसी ने करके रख दिया है उसको ही हम रीमेक बनाते हैं और उसको ही हम प्रोड्यूस करते हैं। साउथ सिनेमा कुछ नया ट्राई करता है, वो कुछ नई क्रिएटिविटी को लाता है, वो कुछ नया करने की सोचते हैं, पर बॉलीवुड में नए के नाम पे कुछ नहीं है। साउथ इंडियन सिनेमा में कल्चर, संस्कृति, परंपरा और गांव की स्टोरी को पकड़ते हैं और उसको रियलिस्टिक वे में प्रोड्यूस करते हैं। पर अगर वही बॉलीवुड में देखना जाए तो बॉलीवुड में रियल के नाम पे सिर्फ नंगापन है, फालतू के नाच गाने हैं और गाली गलौज है। बॉलीवुड की मूवीज जो है वो अपने कल्चर को एज ए विलेन की तरह दिखाती है। जो ऑडियंस है और जो हिंदी सिनेमा है उसके बीच में एक गैप पैदा हो रहा है और इस गैप को फिल करने का काम कर रहा है साउथ सिनेमा, क्योंकि लोगों को आज भी उनके कल्चर, उनके रूट्स और उनकी रियल स्टोरीज की ही बातें उनको पसंद आती है, ना कि दिखावा। बॉलीवुड सिनेमा में परिवारवाद बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से कुछ लोगों को बड़ी आसानी से पिक्चरें मिल जाती है और उन पर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया में परिवारवाद नहीं है, वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पर टैलेंट के बेस पे लोगों को काम मिलता है और अगर उनका टैलेंट अच्छे से नहीं निकलता है तो वो मेन स्ट्रीम्स में से हट जाते हैं। बॉलीवुड में अच्छे डायरेक्टर्स की कमी होती जा रही है और जो बड़े स्टार्स है वो खुद ही पिक्चर को डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं अगर साउथ सिनेमा की बात की जाए तो यहाँ पे बड़े डायरेक्टर्स हैं, हमेशा एक नई क्रिएटिव आइडिया के साथ और एक नए व्यू को पब्लिक के सामने रखते हैं। चाहे S राजामौली साहब की बाहुबली मूवी हो, चाहे S शंकरन की रोबोट हो, चाहे प्रशांत नील की KGF रही हो, ये सभी डायरेक्टर्स ने हमेशा एक नए व्यू के साथ आए हैं और इन्होंने एक नई सोच को लोगों के सामने रखा है। साउथ सिनेमा में जो राइटर्स होते हैं, जो कहानियाँ लिखते हैं, एक्टर का काम होता है उन कहानियों के ऊपर परफॉर्म करना और वो करते हैं। पर बॉलीवुड में कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो कहानियों को, स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से उसको मोल्ड करा देते हैं, सो दैट कहानी की जो मूल भावना है वही नष्ट हो जाती है। कुछ बॉलीवुड एक्टर्स थोड़े ज़्यादा ही घमंडी होते हैं। कभी कभी वो अपने फैंस को यहाँ तक कह देते हैं कि अगर आपको पिक्चर देखनी है तो देखें, नहीं तो मत देखिए। आप जा रहे हो ना फिल्म देखने तो मत जाओ, nobody has forced you। पर यही बात अगर साउथ सिनेमा में की जाए तो वहाँ के जो एक्टर्स हैं वो अपने ऑडियंस का पूरा ख्याल रखते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से
पिक्चर को लेके आते हैं। इससे क्या होता है कि एक एक्टर और ऑडियंस के बीच में जो एक अच्छा रिलेशन देखने को मिलता है, एक कनेक्शन जो देखने को मिलता है, वो बॉलीवुड में कहीं ना कहीं कम है। साउथ इंडिया में जो एक्टर्स और ऑडियंस के बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। लोग जो ऑडियंस है वो अपने एक्टर्स के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। पर बॉलीवुड में एक्टर्स और ऑडियंस के बीच का ये जो गैप है वो अभी भी बना हुआ है। अगर कल्चर की बात की जाए तो पूरी दुनिया में हमारा फेमस कल्चर ही है। अगर बॉलीवुड में देखा जाए तो यहाँ के स्टार्स अपने कल्चर को प्रमोट करने में या फॉलो करने में हेसिटेट करते हैं। कभी कभी प्रमोशंस के टाइम पे या आउटिंग के टाइम पे जब ये बाहर निकलते हैं फैन से मिलने या अदर एरियाज में जाते हैं, कुछ एक्ट्रेस है कुछ इस तरह के कपड़े पहनते हैं कि उनको ही शर्मिंदगी झेलनी पड़ जाती है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। पर वही साउथ इंडिया में देखा जाए तो वहाँ के लोग सिंपल रहते हैं। जो एक्टर और एक्ट्रेस है वो इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस को पहनते हैं, उससे हमारा इंडियन कल्चर प्रमोट होता है। और कुछ डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजॉन और MX प्लेयर। इसकी वजह से जो ऑडियंस है वो सिनेमा हॉल में देखने की बजाय पिक्चरें OTT प्लेटफॉर्म पर ही देखना पसंद करती है। रही बात थिएटर की, तो थिएटर का नॉर्मल टिकट भी बहुत महंगा है। चलो टिकट तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप साथ में कुछ अंदर लेके जा नहीं सकते, तो आपको वहाँ पे जो बेसिक चीज़ें भी हम खरीदते हैं, चाहे वो स्नैक्स हो, चाहे वाटर बॉटल हो, चाहे आप पॉपकॉर्न खरीदते हैं, तो वो भी कितना ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। हमें वहाँ पर पार्किंग का भी टैक्स देना पड़ जाता है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें मिलकर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। अगर इतना पैसा देने के बाद भी अगर पब्लिक को अच्छा कंटेंट मिलता है, अच्छी स्टोरी मिलती है, अच्छी पिक्चर बनती है, तो पब्लिक पैसा देने से डरती नहीं है। पर क्या वो मिल रहा है क्या? नहीं। साउथ इंडस्ट्री ने जो ट्रांसफॉर्म किए हैं, जो नए नए व्यूज़, नए नए ओपिनियन और क्रिएटिव आइडियाज़ को लेके आ रहा है, बॉलीवुड इंडस्ट्री उसको क्यों नहीं कर पा रहा है? बॉलीवुड इंडस्ट्री में नया क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या वो सिर्फ ड्रग्स में ही फंसे हैं? वो सिर्फ बैड रिलेशंस और वेस्टर्न कल्चर को ही प्रमोट करना चाहते हैं? इससे कहीं ना कहीं जो उनकी फैन फॉलोइंग है उसको इम्पैक्ट पड़ रहा है और पूरा बॉलीवुड सिनेमा को ही इससे अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड मूवीज अच्छी नहीं बन रही है या पहले अच्छी नहीं रही है, पर रिसेंट के डेज में बॉलीवुड में कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखा गया है, ये पाया गया है। क्योंकि मैं खुद भी एक नॉर्थ इंडियन हूँ और मैं बॉलीवुड मूवीज भी देखता हूँ, लेकिन हाल के दिनों में जो ट्रेंड बदला है साउथ इंडियन सिनेमा को लेके, वो एक अजीब सा है और वो बहुत अच्छा ही है, क्योंकि उससे एक नया ट्रेंड निकल के आया है और लोगों को कुछ न कुछ नया व्यू, नया ओपिनियन देखने को मिल रहा है। आपको किस टाइप की मूवीज पसंद है दोस्तों? आपको साउथ इंडियन ज़्यादा पसंद आता है कि बॉलीवुड मूवीज ज़्यादा पसंद आती है? कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मेक इंडिया सोशली अवेयर।